हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। हम पढ़ा रहे हैं आधुनिक काल के चित्रकार, जिसमें आज हमारा टॉपिक है बृहस्पति सेन, जिनका जन्म 1897 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1974 में। जन्म, परिवार व शिक्षा। बृहस्पति सेन का जन्म 15 नवंबर 1897 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता राय बहादुर शैलेश्वर सेन पूर्व में कोलकाता विद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। इनके दादा योगेश्वर सेन कोलकाता उच्च न्यायालय में कानूनी सलाहकार थे। पिता की इच्छा के अनुसार बृहस्पति सेन ने 1918 में स्नातक की डिग्री ली और 1921 में एमए अंग्रेजी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यानी कि एमए अंग्रेजी में जो परीक्षा की वो प्रथम श्रेणी में पास की और 2 वर्ष पश्चात यानी 2 वर्ष के बाद 1923 में बिहार के कॉलेज में पटना में अंग्रेजी के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए और सन 1926 में आपने लखनऊ स्कूल में कला शिक्षक का पद संभाला। बृहस्पति सेन ने हिमालय के दृश्य चित्रों में प्रमुखता से छोटे बड़े सभी आकारों में उकेरा। उन्होंने सभी माध्यमों के चित्र भी बनाए, जल रंग, बोश रंग, टेम्परा आदि। उल्लेखनीय चित्र। बृहस्पति सेन ने यूं तो अनेक चित्रों का निर्माण किया, किंतु योद्धा और संत प्रमुख चित्र हैं। इनकी प्रदर्शनी। बृहस्पति सेन ने अनेक जगह प्रदर्शनी की, जिनमें लंदन, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो, जावा, दिल्ली, लाहौर, बड़ौदा प्रमुख हैं। मृत्यु सन 1974 ईस्वी में बृहस्पति सेन का निधन हो गया। अगले चित्रकार हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, जिनका जन्म 1899 में हुआ और मृत्यु 1975 में। जन्म और शिक्षा। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म रंगपुर जिले के ताजहाट, बांग्लादेश में सन 1899 ईस्वी में हुआ। देवी प्रसाद के परिवार का जीवन क्रम ठेठ जमींदाराना था, किंतु इनके बावजूद उनका कला के प्रति रुझान था। चित्रकला एवं मूर्ति कला में उनकी रुचि बाल्यकाल से ही पनपने लगी थी। सच्चे मन से चित्रकारी करने पर देवी प्रसाद ने अपने कला गुरु का मन में शीघ्र ही स्थान बना लिया था। कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद देवी प्रसाद को अवनींद्र नाथ की सहमति से शिक्षक के रूप में रख लिया गया। यहाँ उनका संपर्क इतालवी शिल्पी बायस से हुआ। वे चित्रकार भी थे। यहाँ आपने 28 वर्षों तक शिक्षण कार्य ही नहीं किया, अपितु कॉलेज की उन्नति भी की। शिल्प एवं चित्रण में रुझान। चित्रकला के साथ साथ देवी प्रसाद मूर्ति कला में भी विशेष रूप दर्शाने लगे और दोनों विधाओं में अपनी भावनाओं को ढालते रहे। आपकी अधिकांश पत्तियों में विषम परिस्थितियों का दृढ़ संघर्ष निरूपित हुआ और सन 1925 के आसपास वे देश के प्रथम कोटि के शिल्पी माने जाने लगे। नवीन तकनीकों में कार्य। देवी प्रसाद ने सदा नवीन तकनीक में कार्य करने की चाह रखी। वह कभी कभी बनाए चित्रों में आकृति को नष्ट कर देते व मिटा डालते थे। पुरस्कार। आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। जब वे 59 वर्ष के थे तो उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सन 1958 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मृत्यु 18 अक्टूबर सन 1975 ईस्वी को कोलकाता में राय चौधरी का निधन हो गया। अगले चित्रकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 1861 में हुआ और मृत्यु 1941 में। जन्म, कला एवं यात्रा। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जोड़ा सांको, कोलकाता में सन 1861 ईस्वी में हुआ। इन्होंने बाल्यकाल में किसी चित्रण तकनीक या का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, बल्कि वे अपनी अनुभूतियों को रेखाओं में उभार कर अपने मन को बहलाते थे। चित्रकला के अभ्यास को उन्होंने बड़ी तन्मयता व निष्ठा से अविराम रखा। उन्होंने सैकड़ों चित्र व रेखांकन बनाए। उनकी अपनी व्यापक भावधारा से जो रंग रेखाएं उभरी वह चित्र बन गईं और इन चित्रों का कोई रूप विधान न था। इस समय इनके भतीजे अवनींद्र नाथ ठाकुर चित्रकला में कार्य कर रहे थे। रविंद्रनाथ ने भी उन्हीं के संपर्क से चित्रकला की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा की। भारतीय आधुनिक कला के प्रेरता। आयु के 67वें साल तक उन्होंने चित्रकला में के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए। वे विश्वविद्यालय कवि बन चुके थे। सन 1926 ईस्वी के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े को या उंगलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया। बाद में सीमित रंगों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने आंतरिक जीवन की प्रेरणा से कला निर्मित की। रविंद्र निबंध व स्वतंत्र चित्रकार थे। प्रमुख प्रदर्शनियां। सन 1930 ईस्वी में रविंद्रनाथ के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस की गैलेरी पिगोल में हुई, जिसकी यूरोपीय समीक्षकों ने प्रशंसा की। और 1932 में चित्रों की प्रदर्शनी कोलकाता में हुई। सन 1946 में यूनेस्को द्वारा उनके 4 चित्र सम्मानित किए गए। सन 1933 में रविंद्रनाथ बाबू के चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई में लगाई गई तो भारतीय जनता दंग रह गई। एक जगह उन्होंने लिखा, जो लोग मुझसे मेरे चित्रों का अर्थ व उद्देश्य पूछते हैं, मैं चित्रों की भांति मौन से ही दे देता हूँ।
नारी चित्रण। इनके चित्रों का प्रमुख विषय नारी था, विशेष रूप से भारतीय नारी। प्रमुख चित्रों के शीर्षक। उनके प्रमुख चित्रों में विचित्र जंतु, आत्मनिरीक्षण, कूदता हुआ हिरण, दृश्य चित्र, पक्षी, मशीन मैन, चिड़िया, पक्षी युगल हैं। एक आत्मचित्र की सृष्टि उन्होंने की है। भिन्न प्रकार की अनुकृतियां, थके हुए यात्री, माँ बच्चा, सफेद धागे आदि हैं। देश विदेश की कला यात्रा। उन्होंने यूरोप की यात्रा की, तब फ्रांस के कलाकारों ने इनके चित्र देखे तो पेरिस की प्रदर्शनी का सुझाव दिया। इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया है या माना जाता है। मृत्यु। रविंद्रनाथ टैगोर या बाबू की मृत्यु 1941 ईस्वी को हुई। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।